Hey guys, welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, today's video is all about my skincare collection. स्किन केयर क्या बोलूँ, हेयर केयर, बॉडी केयर और स्किन केयर का एक कॉम्बिनेशन है ये वीडियो में। तो अभी तक मेरे पास जितने भी स्किन केयर है ना, मतलब 2021 में बोलो या फिर 2020 में बोल लो, जितना भी अभी तक मैंने कलेक्शन किया हुआ है, आज की वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। सो या इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि दीज आर द स्किन केयर्स जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये बस मैं लेके रख लेती हूँ, एक्सपायर हो जाता है और मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे बहुत बार सुनने में आया है। लोग बोलते रहते हैं कि यार कितना खरीदती रहती है और कितना यूज़ करती है। तो गाइज ये मेरा काम है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मैं लूँगी फिर उसको रिव्यू करूँगी तो ही तो आपको बताऊँगी ना। सो दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप ये मत सोचो कि स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, मेकअप यही खरीदती रहती है। भाई वो मेरा काम है। सो या मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, फिर हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये जो स्किन केयर है ये मैं पूरा फिनिश करती हूँ, इसीलिए अभी आपने मेरे चैनल पे एम्प्टीज भी देखा होगा। सो या विद दैट स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रोडक्ट शो करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं कुछ इस तरीके के बास्केट्स में स्टोर करती रहती हूँ, या फिर जिस तरीके के जो पार्सल्स आते हैं ना, ऑर्डर्स जो भी आते हैं, अमेजन के हो गया, नायका का हो गया, पर्पल का हो गया, कोई भी कार्टन आता है ना, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये भी स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा काम होता है। और अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा DIY कर सकते हो और इसको एज अ बॉक्स या फिर आप कह लो बास्केट यूज़ कर सकते हो। क्या चीज़ मैंने कैसे बास्केट में रखी है वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वो ये वाला बास्केट हो गया। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले आपको इसमें मिल जाएगा रोज हिप टोनर, जो कि ख़त्म ही होने वाला है। आई थिंक जनवरी स्टार्टिंग तक में ये फिनिश हो जाएगा। देन आई हैव वैसलीन पेट्रोलियम जेली। तो गाइज इसमें मैंने कोई कैटेगरी नहीं डिफाइन किया है कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये है। जैसे था एज इट इज़ मैं उठा करके ले आई हूँ आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज वैसलीन। देन आई हैव ब्लू हेवन लिप बाम। देन इसमें आपको एम कैफीन का नेकेड रॉ लाटे कॉफ़ी स्लीपिंग मास्क मिल जाएगा, जो कि अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ और ये भी फिनिश होने वाला है। आई थिंक ये दिसंबर एंड में या फिर जनवरी 1-2 तारीख तक तो ख़त्म हो ही जाएगा। सो आई एम यूजिंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। देन अगला प्रोडक्ट जो है वो है गुड वाइब्स का लेमन एंड कुकुम्बर अंडर आई सिरम, जो कि मैं 2-3 दिन से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने आपको बोला था कि मैं रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ, तब से मैंने स्टार्ट कर लिया इसको रेगुलरली यूज़ करना। देन दिस इज लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सिरम। ये भी आधा से कम हो गई है बॉटल। इसको मैं कम यूज़ कर रही थी क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं इतना जल्दी नहीं चाहती थी ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी जो एक और वीडियो आने वाली है उसमें मुझे ये इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने इसको फिनिश नहीं किया है अभी। एंड या फिर उसके बाद है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। ये आपको पता ही है मुझे कितना पसंद है। देन आई हैव निविया वाइटनिंग अंडर आर्म रोल ऑन। फिर उसके बाद है ये एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल। तो ये भी ऑलमोस्ट इतना हो ही गया है अभी। फिर आई हैव अ मामा अर्थ उपटन मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक। इसको भी मैं आजकल रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। सो ये हो गए जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। फिर अब हम आ जाते हैं उन प्रोडक्ट्स पे जो मैंने इधर से उधर से उठा के लेके आई हूँ। आई मीन वॉशरूम हो गया, बेड साइड हो गया, ऐसी जगह से इसको उठा के लाई हूँ, उस पर बात कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज दी बास्केट जिस पे हम अब आते हैं। सो ये हो गया वैसलीन का बॉडी लोशन, जो अभी मैंने रिसेंटली मंगाया था, बड़ा वाला टब। इसके बाद मेरिट VCO एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। सो इसको अभी ज़्यादा नहीं यूज़ किया, 1 ही 2 बार यूज़ किया क्योंकि ठंड आ गई है, तो कोकोनट ऑयल बाल में लगाने में ना ठंड करेगा, और इसलिए हम अभी इसे ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं।
इसके बाद है स्ट्रीक का हेयर सीरम, तो ये भी मैं अभी यूज कर रही हूँ और कितनी सारी बॉटल्स फिनिश की हैं, तो ये तो आपको चैनल पे पता ही होगा। फिर है पैंटीन प्रो एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन प्लस टोटल डैमेज के कंडीशनर, ये भी रिसेंटली परचेज किया था गाइस। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बना देता है। अगर आप 2-3 मिनट तक रखोगे, इसको जल्दीबाजी मत करना धोने की, 2-3 मिनट रखो, काफ़ी अच्छा बाल कर देगा आपका। देन आई हैव न्यू बजाज आंवला एलोवेरा एंड आंवला हेयर ऑयल, जो कि आजकल हम लोग यूज़ कर रहे थे, इतना बचा है अभी। आई हैव दिस पॉन्ड्स का ड्रीम फ्लावर टैल्क, तो ये भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ये तो मस्ट है। फिर उसके बाद गाइस आई हैव दिस रोज हिप डीप क्लिनजिंग फेस वॉश, तो आपको मैंने दिखाया था कि ये थोड़ी सी ही बाकी थी, अभी भी थोड़ी सी बाकी है क्योंकि ये ना पंप होना बंद हो गया था, तो मैंने इसमें पानी मिलाया हुआ था, तो अभी ये पानी पानी वाला बचा हुआ है। फिर उसके बाद आई हैव वाओ का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, सो दिस इज द वन, ये भी खत्म ही होने वाला है बिल्कुल। उसके बाद जो करेंटली अभी हम यूज कर रहे थे वो है हिमालय का कोकोआ बटर इंटेंसिव बॉडी लोशन, ये भी फिनिश होने वाला है जनवरी तक, तो जनवरी क्या मतलब 1-2 तारीख तक खत्म ही हो जाएगा ये भी। देन केश किंग शैम्पू, क्या ही बोलूँ इसके बारे में, ये तो हो गई। सो ये वाला भी बास्केट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे बास्केट में, जिसमें केवल जो पैक्स मैं अभी यूज कर रही हूँ वो चीजें हैं। तो ये तो मैंने निकाल के ही अभी रखा था, इसको एक बारी भी नहीं यूज किया है। वाओ का स्किन साइंस एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क, ये निकाल के रखा है कि ट्राई करना है, बट अभी तक किया नहीं है। फिर इसमें फेस पैक है रोज हिप वाला, जिसपे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो की हुई है इसके एंटायर रेंज पे, आप चाहो तो देख सकते हो। दिस इज गुड वाइब्स रेड क्ले पाउडर, इसको मैंने यूज़ किया था, इनिशियली मुझे ठीक ठीक लग रहा था, उसके बाद मुझे कुछ खास इसके दिखे नहीं रिजल्ट, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया। फिर आई हैव दिस हर्बल फेस पैक फ्रॉम खादी नीम एंड तुलसी का है, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, रखा हुआ है। इन दोनों को ना मैं बॉडी स्क्रब की तरह यूज़ कर डालूंगी मिक्स करके। देन आई हैव दिस जस्ट हर्ब्स सन फेस सैंडल ग्लो पैक, जो कि स्मिटन से लिया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा इसको। फिर उसके बाद आई हैव दिस रोज हिप स्क्रब, इसमें स्क्रब्स भी हैं। फिर उसके बाद आई हैव एड गुडनेस कुकुम्बर सूदिंग फेस मास्क। फिर उसके बाद इसमें है ये वाला क्या बोलते हैं इसको, प्लम का ग्रीन टी फेस मास्क, हिमालय का स्क्रब। उसके बाद ये जो है 3 एसेंशियल ऑयल हैं, क्योंकि मैं मास्क में कभी कभी मिक्स करके यूज करती रहती हूँ, रोजमेरी टी ट्री एंड लेवेंडर, तो सारे ही गुड वाइब से हैं। सो ये भी कंप्लीट हो गया। अगली जो हमारी बास्केट है ना, वो ये वाली बास्केट है, जिसमें मेरे थोड़े से मेकअप रिमूवर्स हैं और कुछ डीआईवाई के प्रोडक्ट्स हैं। डीआईवाई के मेरे 2 बास्केट्स हैं एक्चुअली, तो एक हो गया अयूर हर्बल पोर क्लिनजिंग मिल्क क्लिनजर है बेसिकली ये। उसके बाद आपको मिल जाएगा पतंजलि एलोवेरा जेल, तो मैं ये अब नहीं यूज़ करती हूँ, ये मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे शेव करना होता है, तो बस लगाया और शेव कर लिया। उसके बाद ये है हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे फ्रॉम स्कॉचकॉफ, ये इस पर ना मेंशन नहीं है कहीं पे कि एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं स्टाइलिंग करती नहीं हूँ, तो ये काफ़ी टाइम का हो गया यार, एटलीस्ट 3-4 साल तो आराम से ही हो गए होंगे, पता नहीं एक्सपायर है या नहीं है, बस पड़ा ही हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश, ये मैं रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए यहाँ बास्केट में रखा हुआ है, 2-3 दिन में यूज़ करती हूँ, तो यहीं से पिक कर लेती हूँ मैं। फिर ये प्लम का फेस वॉश है, इसको भी मैं वो वाला फिनिश करूँगी तब ये यूज़ करूँगी, इसलिए इसको अलग हटा दिया था मैंने, वो वाला मतलब रोज हिप वाला जो चल रहा था। इसके बाद आई हैव बादाम रोगन ऑयल, फिर आई हैव खादी कैस्टर ऑयल। उसके बाद ये हो गया ग्लिसरीन का पैक। देन आई हैव दिस मेबलिन का व्हाट टू से माइसेलर वाटर, ये भी बहुत थोड़ा सा ही बाकी है, खत्म होने वाला है। इसके बारे में मेरे मिक्स्ड ओपिनियन, कभी मुझे लगता है ये सूट नहीं करता है, कभी मुझे लगता है सूट करता है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये। सो या ये रोज वाटर रखा हुआ है स्प्रे बॉटल में पलट करके। देन आई हैव दिस, इसको क्या बोलते हैं जो, हाँ, फिर उसके बाद इस बॉक्स में ना सिनेमन रखा हुआ है, कभी कभी पैक में या फिर बॉडी पैक में इसको मैं डाल लेती हूँ। देन यहाँ पे डाबर की हनी रखी हुई है, क्योंकि पैक में, हेयर पैक में, फेस पैक में यूज होती रहती है। फिर उसके बाद हेयर आई हैव दिस वैक्स, बॉडी वैक्स, क्योंकि घर पे ही कर लेते हैं यार, क्यों बाहर जाना। सो या वैक्स यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये भी कवर हो गई है। इसके बाद हम आते हैं ये वाले डब्बे पे, जो कि पूरा एंटायर
DIY का डब्बा है। तो यहाँ पे हो गया कुछ हेडबैंड्स हो गए, एक ये हो गया हेडबैंड, एक ये हो गया हेडबैंड। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइप्स मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 शार कैप्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ एल्बिडनेस के पाउडर है, सैंडलवुड पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, आंबा हल्दी, रतनजोत पाउडर एंड पुनर्नवा पाउडर, जो कि मैं यूज करती रहती हूँ। फिर उसके बाद हेयर आई हैव पैक, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो यूज करती हूँ आंवला, रीठा और शिकाकाई। सो ये 3 है। साहिबा ब्रांड जो है यहाँ की लोकल ब्रांड है वहां से। और उसके बाद इसमें लिक्वराइज पाउडर रखा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है जो थिक वाली पूरी चंक आती है वो। उसके बाद पैक बनाने के लिए एक बोल, और यहाँ पे रखा हुआ है एक ये स्लेट और चंदन, जो कि बहुत टाइम से पड़ा है, यूज ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आती है इस वाली बास्केट में जिसमें काफी सारा मिसलेनियस सामान रखा है, ये नहीं कि कोई कैटेगरी रखी हो। तो ये हो गया हमारा लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम। ये 2 प्रोडक्ट्स है उपकर्मा के अनियन ऑयल और शैम्पू, जिसको मैं लास्ट 15 डेज से यूज कर रही हूँ। इस पे भी एक वीडियो या तो आ चुका होगा या तो आने वाला होगा। देन रेजर्स वगैरह कुछ रखे हैं, फेस रेजर और बॉडी रेजर, ये यहाँ पे 2-3 रेजर्स रखे हैं। फिर उसके बाद एक ट्वीजर यहाँ पे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेट वाइप्स हैं। फिर यहाँ पे प्लम का ये एलोवेरा जेल है, बाय द वे दिस इज एन ऑसम प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक रखा है पैराशूट ऑयल, जो कि हम बॉडी के लिए यूज करते हैं। ये एक नया प्रोडक्ट है जिसको मैं ट्राई करना चाहती थी, और ये नया ही नया आया था, रिसेंटली परचेज किया था मैंने। सोचा था इसे किसी हॉल में इंक्लूड करूंगी, बट आज ये सारा सामान यहाँ लाते लाते ये भाई साहब गिर गए और इसकी कैप टूट गई और इतना प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। सो आई थॉट ऑफ शोइंग यू गाइस कि एक ये भी प्रोडक्ट था जिसको मैं किसी और डब्बे में फिलहाल पलट करके रख लूंगी। सो दिस इज इमामी 7 ऑयल्स इन 1 नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, स्ट्रॉन्ग इनसाइड सेट आउटसाइड। तो देखते हैं ये कैसा निकलता है, जैसा भी होगा बता दूंगी आप लोगों को। देन ये सारे प्रोडक्ट्स जो हो गए जो करेंटली मैं यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ कार्टन्स हैं, यहाँ पे कुछ कार्टन्स हैं जो कि मैं यूज नहीं कर रही हूँ बट स्टॉक करके रखे हुए हैं, क्योंकि सेल आती है उस टाइम पे मैं परचेज कर लेती हूँ, सो दैट कि वो आराम से यूज करती रहूंगी। हेयर आई हैव दीज 2 लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के कंडीशनर और शैम्पू। तो इसको भी फिलहाल यूज नहीं किया, अभी रिसेंट की ही जो नायका की सेल आई थी ना, पिंक फ्राइडे, उसी में परचेज किया था। अगला बॉक्स पे देख लेते हैं, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मुझे खुद को नहीं याद है कि क्या क्या चीजें रखी हैं इसमें। सो ये है एल्बिडनेस का ग्रेप सीड डी टैन फेशियल किट, ये काफी टाइम से रखा हुआ है, इसको यूज करना है भाई। फिर ये है वाव का उपटन फेस वॉश। देन here I have this M caffeine naked and raw green tea face serum। सो इसको अब निकालना पड़ेगा क्योंकि सीरम जो है ना एक्सेप्ट रिवाइटल लिफ्ट अब बचे नहीं हैं। देन यहाँ पे मिल जाएगा आपको वैदिक कॉन्सेप्ट्स का एक नरिशिंग शैम्पू, जो कि हमें मिला था स्मिटन से। देन यहाँ पे है मामा अर्थ का विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। हेयर आई हैव क्रोनो केयर का सोप। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑरेंज जेल, क्रोनो केयर बॉडी बटर। फिर उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है इल्यूमिनस वाला जो क्लिनजिंग बाम था, इसको मैंने 2-3 बार यूज करके ना वापस से इस डब्बे में रख दिया, क्योंकि आई हैव टू फिनिश दिस जाइंट व्हाट टू से व्हाट इज दिस मिल्क क्लेंजर जो है ना, इसको फिनिश करना है भाई, क्योंकि ये बहुत लंबा है और ये एक्सपायर हो जाएगा। सो इसलिए मैंने इसको वापस से रख दिया, और ये वैसे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। देन नीम स्क्रब है यहाँ पे। उसके बाद आई हैव दिस एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कैपुचिनो कॉफी फेस मास्क। फिर यहाँ पे रखा है बॉडी स्क्रब, ये मैंने उठा के वापस इसमें रख दिया, यूज किया हुआ है, देखो पॉलिथीन उठी निकली हुई है, ये मैंने रख दिया क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया है कि मेरे डर्मैट ने मना किया था मुझे यूज करने के लिए कोई भी स्क्रब। उसके अलावा यहाँ पे एक मेंस फेस वॉश है फ्रॉम एल्बर्ट। उसके बाद यहाँ पे एल्बर्ट का ही एक पीलिंग मास्क है जो कि पापा यूज नहीं करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये किसी को दे ही दूंगी मैं। फिर ये है वाव का एलोवेरा जेल, जो कि पैक्ड रखा है, अभी यूज नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लम का एक है कैमोमाइल वाइट टी ग्लो गेटर फेस मास्क। फिर वाव की सनस्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है। सो ये सारे प्रोडक्ट हो गए। उसके अलावा आई थिंक कि मैं भूल गई हूँ अपना एक स्मिटन का ही स्क्रब था, वो मैं उठा के लाना भूल गई हूँ। एक ये पैक है जिसमें मैंने अपने सारे शीट मास्क रखे हुए हैं। सो आई जस्ट शो यू, ज़्यादा तो नहीं बचे हुए हैं क्योंकि मैं शीट मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ।
So here I have potato, shea butter, aloe vera, cucumber, honey, rice and एक और पोटैटो है फ्रॉम फेस शॉप. इसके अलावा आई हैव काया यूथ का ऑक्सी इन्फ्यूजन ब्राइटनिंग फेस मास्क. सो दिस इज फ्रॉम काया, जो कि मैंने लिया था स्मिटन से, और ये काफ़ी अच्छे हैं. काया का ऑलरेडी एक और पीस था जो कि मैंने यूज़ कर लिया, वो बहुत ही अच्छा था. एंड दिस इज अ नोज स्ट्रिप जो कि एक बची हुई है. देन एक ये प्रोडक्ट भूल गई थी, प्लम का बॉडी लविंग शावर जेल हवाईन रूम्बा. सो इसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स जो हैं कवर हो गए. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर कलेक्शन. आपको कैसा लगा बताना. इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं और आप पे सूट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी मुझे बताना. और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि मैं यूज़ नहीं की हूँ और आपको लगता है कि अफोर्डेबल रेंज में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, अफोर्डेबल रेंज में जो कि बहुत अच्छा है और मैंने यूज़ नहीं किया और आप मुझे रिकमेंड करोगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. So yeah, with this, it's a wrap, guys. I'll catch you guys up in the next video. Till then, take care of yourselves, take care of your family, take care of your loved ones. I'll see you soon in the next video. Bye. Love you.